हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की ये जो सीरीज़ है इसके अंदर दोबारा से आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से आप मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हो, कि भाई किस तरीके से बने बनाए जो पहले से प्रोग्राम्स है उसको आप किस तरीके से अपने प्रोग्राम में लेकर के आ सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो, जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हो। तो यही चीज़ आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है, तो इस प्लेलिस्ट को जल्दी से आप लोग एक्सेस कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। आज का जो कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारा मॉड्यूल्स के ऊपर, कि भाई मॉड्यूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले बात करते हैं मॉड्यूल होता क्या है। तो सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मॉड्यूल एक सिंपली पाइथन की फाइल ही है। पाइथन फाइल है, जो भी हम फाइल स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। हम कैसे स्टोर करते हैं पाइथन की फाइल, हम कोई भी स्टोर करते हैं, हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी पाइथन की फाइल का नाम है सपोज मेन, तो मेन के आगे हम .py लगा देते हैं। तो ये जो फाइल है इसके अंदर जो मेन है ये क्या है, ये मेरा मॉड्यूल का नेम हो जाएगा। इस पूरी फाइल को हम बोलेंगे कि भाई ये मॉड्यूल है और ये जो मेन होगा ये इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। अब इसी तरीके से बहुत सारे पहले से बने बनाए हमारे क्या हैं, मॉड्यूल्स है पाइथन के अंदर, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं सिंपली। तो किस तरीके से हम एक्सेस करेंगे तो वो देखते हैं। तो जल्दी से हम पाइथन को ओपन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा मज़ा आ जाए कि भाई कोड किस तरीके से लिखना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाइथन थोड़ा सा हमारा ओपन हो जाता है। चलो सबसे पहले यहाँ पे हम दो मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा मॉड्यूल देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे मैथ मॉड्यूल के बारे में, फिर एक है रैंडम मॉड्यूल के बारे में। ये दो मॉड्यूल्स हैं जो कि आज के हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं इनके वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले बात करते हैं मैथ मॉड्यूल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते थे। सबसे फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि भाई किस तरीके से हम इंपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ करने से क्या होगा, हम मैथ नाम से जो लाइब्रेरी है इसके अंदर जितने भी फंक्शंस है, मैथ नाम से जो मॉड्यूल है और जो मेरी लाइब्रेरी है उसके अंदर जितने भी फंक्शंस है उनको हम मंगवा चुके हैं। अब कोई भी फंक्शन मेरे को यूज़ करना है उसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर पाऊंगा। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैथ डॉट पावर एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, मेरे को एक पावर करके देता है। मैंने कहा 2 की पावर 8 कर दो तो इसने मेरे को 256.0 दे दिया, हमेशा फ्लोट में आंसर करेगा। तो ये क्या है, ये पावर फंक्शन है। इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन है, math.sqrt। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन क्या करेगा, ये कोई भी आप नंबर दोगे उसका स्क्वायर रूट आपको बता देगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फंक्शन है। अब ये कौन कौन से फंक्शन है और क्या तरीके हैं इसके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हेल्प ले सकते हैं हमारे एक फंक्शन की। हेल्प क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी मॉड्यूल के बारे में या फिर कोई भी फंक्शन कोई भी कीवर्ड है उसके बारे में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई उसके अंदर क्या चीज़ है किस तरीके से है, तो आप इस हेल्प के थ्रू उस चीज़ को देख सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा हेल्प मैथ और यहाँ पे मैथ लिख करके मैं क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को 309 लाइन का कुछ दे दिया गया, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर क्या है, सारे के सारे फंक्शंस है कि भाई कौन सा फंक्शन है, क्या काम करेगा, ए कोस ये क्या काम करेगा। इसी तरीके से साइन, टेन हमारा डिग्री हो गया, और इसी तरीके से एक्सपोनेंट, पावर, स्क्वायर रूट, एप्स, फ्लोर, सीएल, इस तरीके से ये सारे के सारे फंक्शंस हमें यहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो ये हो गई हमारी मैथ लाइब्रेरी की बात। अब कोई भी आप फंक्शन को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आने वाली। अब बात करते हैं कि भाई ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अभी इसके अंदर एक कमी है। कमी क्या है कि भाई मैंने इंपोर्ट मैथ करा तो मैथ के अंदर जितने भी फंक्शंस थे वो सारे के सारे हमने मंगवा लिए। बट दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हुई कि मेरे को पूरा का पूरा math.pow लिखना पड़ रहा है। अब मैं क्या पूरी की पूरी लाइब्रेरी का नाम दोबारा लिखूंगा, कि ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ये वाली लाइब्रेरी तो फिर भी हमारी छोटी है, मैथ लिखा हुआ है। एक लाइब्रेरी है हमारी matplotlib.pyplot, तो ये बहुत बड़ा सा नाम हो गया। तो ये बार बार थोड़ी लिखता रहूँगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक अलाइस नेम देंगे। अब ये अलाइस नेम क्या होता है, बेसिकली जिस तरीके से आपके घर पे जैसे आपका नाम है राजू या फिर आपका नाम सपोज कुछ और है, रिहान है, और आपको घर पे कुछ और बोलते हैं, सपोज चुन्नू बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका एक अलाइस नेम हो गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने कहा इंपोर्ट करो किसको, हमारी मैथ लाइब्रेरी को, और उस मैथ लाइब्रेरी को एक नाम दे दो एज एम। अब होगा क्या कि जब भी मैं m.sqrt बोलूँगा, इसका मतलब क्या है, मैं मैथ को बोल रहा हूँ कि भाई स्क्वायर रूट फंक्शन है उसको कॉल करो।
तो ये एक तरीका है हमारे पास इस चीज़ को ठीक करने का। दूसरा, हम अगर आप यहाँ पे m डॉट पावर लिखेंगे तो वो चीज़ भी हमारी क्या होगी, सही से रन होगी, कोई दिक्कत मेरे को यहाँ पे नहीं आने वाली। तो ये है हमारा एक और इंपोर्ट करने का तरीका। बट ये तरीका भी आपको पसंद नहीं आया, सपोज आप लोगों को भाई नहीं पसंद आया कि भाई मैं इतना भी काम करूँ, m भी लिखूँ मैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारा कि भाई हम यहाँ पे हम लिख देंगे इम्पोर्ट, सॉरी पहले लिखेंगे फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार। इससे क्या हुआ, मैथ लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फंक्शंस थे वो सारे हमने मंगवा लिए। अब मैं डायरेक्टली SQRT लिख करके इस चीज़ को रन करवा सकता हूँ, कोई मेरे को दिक्कत आने वाली नहीं है। सेम एज मैं पावर लिख करके, या फिर कोई भी फंक्शन हो सकता है मेरा, एप्स हो सकता है, एप्स फंक्शन क्या करेगा, ये मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे देगा, जैसे मैंने कहा कि भाई माइनस का 123.56, तो ये मेरे को क्या देगा 123.56। अब आप बोल रहे होगे कि भाई ये पर्पल कलर में क्यों हुआ, क्योंकि पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन भी है एप्स नाम से, और सेकंड चीज़ ये जो मैथ मॉड्यूल है इसके अंदर भी एक एप्स नाम से फंक्शन है, तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इसी तरीके से पावर नाम से भी एक फंक्शन है पहले से पाइथन के अंदर बिल्ट इन, और पावर नाम से फंक्शन हमारा किसके अंदर है, मैथ लाइब्रेरी के अंदर भी है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 45 की पावर कर दो 2 से, तो ये मेरे को आंसर दे देगा। तो ये चीज़ है हमारी क्या, इम्पोर्ट स्टार वाली, कि भाई हमने क्या करा कि मैथ जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर से हर चीज़ को इम्पोर्ट करवा लिया। अब ये भी ठीक है, बट इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि भाई अब हम जब यहाँ पे इम्पोर्ट स्टार करवा रहे हैं, या फिर ये काम हमने करा था, या फिर ये काम जो भी हमने करा था, इसके अंदर दिक्कत क्या हो रही थी कि हम पूरी की पूरी लाइब्रेरी मंगवा रहे थे। अब लाइब्रेरी मंगवाने से दिक्कत क्या होगी कि भाई आपका जो प्रोग्राम है वो हैवी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे इसके अंदर फंक्शंस है जो हमारे काम के ही नहीं है, जो हम यूज़ ही नहीं करने वाले। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को भी मंगवा सकते हैं। अब कैसे मंगवा सकते हैं वो देखते हैं भाई। एक बार पाइथन को रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ा आए अपने को। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे मैंने कहा फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT, बस खत्म। मैंने क्या करा, मैथ लाइब्रेरी के अंदर से SQRT जो मेरा फंक्शन था उसको मंगवा लिया, और उस SQRT फंक्शन को मैंने कहा 45 का स्क्वायर रूट बता दो। तो अब क्या होगा, मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट को यूज़ कर पाऊंगा विदाउट किसी भी m लगाए, और ओनली मैंने क्या करा यहाँ पे, ओनली स्क्वायर रूट फंक्शन को ही मंगवाया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना कि भाई मेरा कोई और फंक्शन, सपोज इसके अंदर एक पाई नाम से चीज़ होती है जो पाई की वैल्यू देता है, एक वेरिएबल होता है, जैसे ही मैं इस चीज़ को रन करूँगा ये एरर दे देगा कि भाई जो ये पाई नाम से चीज़ है वो डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने हमारी फाइल के अंदर से क्या मंगवाया है, ओनली SQRT मंगवाया है। अब इसी तरीके से, अब आप लोगों को अभी भी मज़ा नहीं आया, आप लोगों ने बोला कि भाई मेरे को क्या करना है कि भाई ये SQRT इतना बड़ा मैं नहीं लिखना चाहता, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, मैं SQRT को एस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने कहा इम्पोर्ट कर लो मैथ के अंदर से SQRT को एज एस। अब इससे होगा क्या, मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को भी एक अलाइस नेम दे चुका हूँ। पहले मैंने क्या करा था, मैंने लाइब्रेरी को अलाइस नेम दिया था, बट अब मैंने क्या करा, मैंने लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन था उस फंक्शन को भी मैंने क्या कर दिया, एक अलाइस नेम दे दिया एस। तो मैं ये स्क्वायर रूट फंक्शन है इसको एज एस भी यूज़ कर पाऊंगा ओनली और ओनली इसी प्रोग्राम के अंदर। आप ऐसा मत कर देना कि भाई किसी और फाइल के अंदर आप डायरेक्टली एस कॉल कर रहे हो, वो नहीं होगा। पहले आपको इस तरीके से उस फाइल के अंदर एस को मंगवाना पड़ेगा, तब वो चीज़ आप कर पाओगे। तो ये चीज़ है हमारे इंपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके, मेथड्स। सबसे पहला तरीका हमने देख लिया कि भाई डायरेक्टली लाइब्रेरी मंगवा लो। दूसरा तरीका हमने देखा कि भाई एज एम कर लो लाइब्रेरी को। तीसरा तरीका देखा लाइब्रेरी में से सब कुछ ही मंगवा लो, बट वो फिर हमारे प्रोग्राम को हैवी कर देगा। तो हमने कहा कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन मंगवा लो, उस पर्टिकुलर फंक्शन को भी मैंने एज एस कर दिया। एक और चीज़ है यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखो मैंने क्या करा, मैंने SQRT मंगवाया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं पावर फंक्शन को भी मंगवा लेता। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा इम्पोर्ट मैथ के अंदर से SQRT कर लो, कॉमा POW कर लो, और इसको मैंने कहा एज P कर देना, एज P कर देना। तो अब मैं क्या कर पाऊंगा, मैं SQRT को SQRT करके यूज कर पाऊंगा, और पावर वाला जो फंक्शन था उसको मैंने एज P में मंगवा लिया। तो ये चीज़ मैं कर पाऊंगा। मल्टीपल फंक्शंस भी आप इस तरीके से मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली आप लोगों को।
तो ये है हमारा इंपोर्ट करने का तरीका। अब बात करते हैं मैथ के अंदर। मैथ लाइब्रेरी हमने पढ़ ली है एक तरीके से कि भाई हमने एसक्यूआरटी फंक्शन देख लिया, उसके अलावा पावर फंक्शन देख लिया, एब्सोल्यूट फंक्शन देख लिया। यही फंक्शन है जो हमारे काम में आते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा आगे एडवांस में चले जाओगे तब बाकी साइन कॉस ये टेन वाले ये फंक्शन आपके काम में आएंगे, रेयरली अगर आप उस फील्ड में जाते हो तो ये है हमारा मैथ लाइब्रेरी। अब बात करते हैं रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल, अब ये रैंडम मॉड्यूल क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये कुछ रैंडमली हमें जनरेट करके दे देगा। तो बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप लोग कि भाई ये रैंडम कुछ जनरेट करके देगा। कैसे? इसके अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस है, जैसे एक है रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम फंक्शन, फिर एक है रैंड इंट फंक्शन, उसके बाद एक जो है हमारे पास में वो है रैंड रेंज फंक्शन, और एक और फंक्शन है जो कि है चॉइस फंक्शन। ठीक है, तो चलो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले रैंडम को मंगवा लेते हैं भाई, इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो इंपोर्ट कैसे करवाएंगे? इंपोर्ट करने के 4-5 तरीके हमने देख लिए, तो हम मंगवा लेते हैं इंपोर्ट रैंडम एज आर कर दिया मैंने, नहीं तो मेरे को हर जगह पे रैंडम डॉट करके लिखना पड़ता। अब मैं क्या लिख दूंगा? मैंने कहा आर में से रैंडम जो फंक्शन है उसको कॉल करवा दो, तो इसने मेरे को एक नंबर जनरेट करके दिया। फिर से मैंने इस चीज़ को रन करा तो फिर से एक और नंबर आया, बट कुछ डिफरेंट नंबर आया। फिर से मैंने रन करा, फिर से कुछ डिफरेंट नंबर आया। तो बेसिकली ये जो रैंडम फंक्शन है ये क्या करता है? रैंडमली जनरेट करता है नंबर्स बिटवीन 0 and 1। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई रैंडम फंक्शन जो है जनरेट नंबर्स बिटवीन 0 and 1। बाय द वे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई जो भी हम ये कोर्स करने वाले हैं या फिर जो भी हमारा ये लिख रहे हैं हम, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसको लेकर के आप नोट्स यूज़ कर सकते हो, तो नोट्स की दिक्कत आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये रैंडम फंक्शन हमने देख लिया। दूसरा फंक्शन जो है हमारे पास में वो है रैंड इंट। अब रैंड इंट फंक्शन क्या करेगा? मैंने कहा रैंडम डॉट रैंड इंट, और ये क्या करेगा? नाम से पता लग रहा है कि भाई रैंडमली कोई भी एक इंटीजर नंबर जनरेट करके देगा बिटवीन ए रेंज। बिटवीन ए रेंज कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे बोला, क्या बोला कि भाई मेरे को 1,5 या फिर 1,6, इसके बीच में मेरे को कोई भी इंटीजर नंबर चाहिए। 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसने 3 दे दिया, मैंने कहा ठीक है। फिर से रन करा, 6 दे दिया। फिर से रन करूँगा, 3 दे दिया। फिर से रन करूँगा, 6 दे दिया। फिर से अगर मैं रन करूँगा, 3 दे दिया। फिर से रन करूँगा, 1 दे दिया। तो रैंडमली 1 से 6 के बीच में कुछ भी दे देगा। अब आप लोगों को मैं इसका प्रैक्टिकल अगर यूज़ बताऊँ, आप लोगों ने लॉकडाउन के अंदर लूडो खेला होगा। मैंने तो बहुत खेला है भाई। अगर आप लोगों ने खेला है तो भाई कमेंट करके बताना, हाँ भाई खेला है हमने लूडो। तो लूडो में आपने देखा होगा कि भाई हम डाइस को जैसे ही रोल करते हैं वो रैंडमली 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर जनरेट करके दे देता है, 1 2 3 4 5 6। तो वहाँ पे इस चीज़ का काम में आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या करेगा? जनरेट एनी नंबर फ्रॉम द गिवन रेंज। बट इसके अंदर क्या है कि भाई 1 और 6 बोथ इंक्लूडेड, यहां पे लिख देते हैं बोथ इंक्लूडेड, कि भाई दोनों चीजें हमारी क्या होंगी? इंक्लूडेड होंगी। अब आप लोगों को मैं बताऊं तो ये जो है रैंडम वाला पोर्शन, ये आपका और भी काफ़ी सारी चीज़ों में काम में आता है। एक तो लूडो में मैंने बता दिया इसकी वर्किंग। सेकंड चीज़, जो आप लोगों के फ़ोन पे OTP आता है, गूगल से OTP आ गया या फिर अमेजोन वालों ने OTP भेज दिया, तो वो OTP जो जनरेट हो रहा है वहाँ पे भी इंटरनली रैंडिंट या फिर रैंडम जो मॉड्यूल है वही हमारा लग रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या? रैंडिंट फंक्शन। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वो है रैंड रेंज। नाम से पता लग रहा है रेंज चलेगी भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे। तो वही चीज़ है, मैंने कहा कि भाई रैंडिंट की जगह पे रैंड रेंज कर दो भाई। यहाँ पे 5 आ गया, फिर से मैंने रन करा 4, फिर से मैंने रन करा 1, फिर से मैंने रन करा 5, फिर से मैंने रन करा, तो यहाँ पे आ गया 1। अब बेसिकली रैंड रेंज ने क्या करा? रैंडिंट क्या कर रहा था कि भाई वो रैंडमली कोई भी इंटीजर नंबर जनरेट करके दे रहा था बिटवीन जो भी हमने नंबर दिए हैं। बट कंडीशन क्या थी कि उसके अंदर
फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये दोनों इंक्लूडेड थे। रेंज में क्या होता है कि भाई लास्ट एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होता, तो जनरेट करेगा नंबर बिटवीन ए रेंज। सिंपल, बस कागा, यही चीज है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आया था हमारा, वन एंड ओनली लास्ट फंक्शन जो है हमारा, वो है चॉइस फंक्शन। चॉइस फंक्शन की बात करते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मैंने कहा एक लिस्ट ले लेते हैं अपन। बाय द वे लिस्ट जिसने नहीं पढ़ी है भाई पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट में मैंने यहाँ पे रख दिया, सपोज मैंने कुछ वैल्यूज़ रख दी, मैंने कहा आईफोन, फिर मैंने यहाँ पे रख दिया एक कार, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये रख दिए। उसके बाद में मैंने और भी रख दिया यहाँ पे कुछ, मैंने कहा कि भाई 2000 रुपये, कोर्स में रख रहा हूँ अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप विदाउट कोर्स भी रख सकते थे, मैंने कोर्स में रख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने कहा रैंडम को चॉइस फंक्शन को कॉल करो। आई थिंक चॉइस की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, यही होती है, नहीं होती, चॉइस की स्पेलिंग होती है हमारी भाई, एक सेकेंड, एक्स को हम बुला लेते हैं यहाँ पे, ये एक्स है अपना, मैंने कहा रैंडम डॉट चॉइस की स्पेलिंग क्या होती है, मैं तो भूल ही गया भाई, चॉइस की स्पेलिंग नहीं, CHOICE, चलो देख लेते हैं, CHOICE। चॉइस फंक्शन को मैंने कॉल करा और उसमें मैंने एक्स को पास करवा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट चूज करके दे दिया जाएगा आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर से। आपने देखा होगा ना लॉटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर इंटरनली यही चीज़ें चलती हैं कि रैंडमली किसी को भी चूज करके दे दिया जाएगा, तो वो चीज़ क्या है, वो चॉइस फंक्शन के अंदर आती है। तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं चूज एनी एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। सिंपल, ये चीज़ है हमारी चॉइस फंक्शन। तो होप आप लोगों को मज़ा आ गया होगा कि भाई ये रैंडम मॉड्यूल को देख करके, मैथ लाइब्रेरी को देख करके, और किस तरीके से हम मॉड्यूल्स को बुला सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम खुद के मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बने बनाए फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि भाई मैं खुद का अपना एक मॉड्यूल बना करके रख दूँ, जब भी मेरे को रिक्वायरमेंट हो मैं उसमें से फंक्शंस को कॉल कर पाऊँ। तो ये चीज़ हम आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे, तो बने रहना भाई प्लेलिस्ट के साथ में। और अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो भाई एक थम्स अप का कमेंट कर देना, लाइक सब्सक्राइब जो भी चीज़ें हैं वो कर देना। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।